ब्रिजेंद्र जी बताएं कि ऊपरी मन से आ रहे हैं या अंदरी मन से, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। जो जिस परिवार को मैं कहती हूँ सांसद बनाया है बीजेपी ने, 4.5 साल आप सांसद रह के कोई काम ना करके 4.5 साल, उनकी तो ग्रांट एज इट इज लैप्स हो गई, सारी वापस गई हुई है। और आज वो अगर कांग्रेस, और अभी भी वो ड्रामे ही कर रहे हैं बाप बेटा दोनों, कभी कहते हैं हमें जेपी बुलाने नहीं आ रहा, कभी कुछ, तो वो उनका आपस का है। मुझे नहीं मालूम कि कहीं वो दोबारा बीजेपी का चोला ना पहन के खड़ा हो जाए। नैना चौटाला की ये बाइट आपने सुनी, वो क्यों कह रही हैं कि वीरेंद्र सिंह फिर बीजेपी के दरवाजे जा सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें वीरेंद्र सिंह परिवार की खासी बेइज्जती हो गई। वो ये सोच कर आए थे कि उनको हिसार से टिकट मिल जाएगा कांग्रेस के अंदर, वो नहीं मिला। बीजेपी ने पहले ही उनको मना कर दिया था। उस समय भी परिवार में, वीरेंद्र सिंह के परिवार में ये आम राय नहीं थी कि उनको बीजेपी छोड़नी चाहिए कि नहीं। परिवार के कुछ सदस्यों का कहना था कि हमें बीजेपी में ही रहना चाहिए और विधानसभा के समय हमें टिकट मिल जाएगी, और उसके बाद अगर ब्रिजेंद्र सिंह जीत जाते हैं तो वो मंत्री पद के मजबूत दावेदार होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य इस बात से राज़ी नहीं थे और वो हर हाल में लोकसभा की टिकट चाहते थे। इसी कोशिश में वो कांग्रेस में शामिल हुए। अब दिक्कत ये आ रही है कि जिस तरह से हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया और टिकट न देने का मुख्य कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार में हालांकि रिश्तेदारी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये टिकट ब्रिजेंद्र सिंह को नहीं लेने दिया। वैसे ही जब विधानसभा की बारी आएगी तब भी वीरेंद्र सिंह परिवार को आशंका है कि विधानसभा में भी उन्हें कोई टिकट नहीं मिल सकती। हालांकि उनके रिश्ते जो हैं वो ऊपर तक हैं, राहुल गांधी तक हैं। पहले भी वो राहुल गांधी से बात करके ही पार्टी में आए थे, लेकिन ये संबंध होने के बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया। जबकि बीजेपी में वीरेंद्र सिंह का काफ़ी सम्मान था। वो जब आए थे तो उनको सम्मान के साथ रखा गया, उनको मंत्री बनाया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया। उनके कहने पर जो उनके प्रभाव क्षेत्र का इलाका है जींद के आसपास, उनके कहने पर काफ़ी टिकटें दी गई। अब ये सब होना कांग्रेस में संभव नहीं दिखता। ना वीरेंद्र सिंह उस रुतबे में आ सकते हैं कि उनके इन्फ्लुएंस में कोई टिकट दी जाए या उनके परिवार को भी कोई टिकट दी जाए, इसे लेकर भी लाले हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वीरेंद्र सिंह परिवार में ये सोच है कि क्या आगे के लिए कांग्रेस में रहना ठीक होगा या अपने ऑप्शंस खोल कर चलने चाहिए। इसलिए नैना चौटाला ने जो कहा उस बात में कुछ दम है। जनमत एच की रिपोर्ट। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।